प्यारे भाइयों, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदावर्ष। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने प्रिय गरीब भाइयों के लिए बना रहा हूँ। गरीब भाई लोग मुझे बहुत ही प्रिय हैं और कई गरीब भाई आते हैं जिनके पास फीस नहीं होती है, उनके मुकदमे मैं फ्री भी लड़ देता हूँ, कम फीस में भी लड़ देता हूँ, फ्री में भी लड़ देता हूँ, क्योंकि इनको ऐसा न लगे कि हमारा कोई नहीं है, अपना नहीं है। परंतु अब मैं कितने लड़ दूंगा? 1, 2, 4, 6, 10 लड़ दूंगा। परंतु जहाँ पे प्रक्रिया ज़्यादा लोग गरीब हैं और उनको सबको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो फीस के बिना वकील को कैसे करें या किस तरह से बिना फीस के मुकदमा लड़ सकें और कार्रवाई आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है, 2 तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो जब FIR होने के बाद स्टेट केस हो जाता है तो आपने देखा होगा कि राज बनाम रमाशंकर, राज बनाम अनूप श्रीवास्तव, राज बनाम पप्पू यादव, इस तरह से मामला चलता है। तो उसमें सरकारी वकील आपको मिलता ही है। जो कोर्ट में बैठा हुआ, हर कोर्ट में एक सरकारी वकील अवेलेबल सरकार ने करा रखा है। वो इसके लिए कि जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास जिन्होंने स्टेट केस कर रखा है, FIR करा रखी है और उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है मुकदमे लड़ने की, या है भी समुचित व्यवस्था, तो सरकार की तरफ से वो उनको दिया गया। दूसरी व्यवस्था सरकार की तरफ से ये है कि सरकार की तरफ से संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसमें अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें ये व्यवस्था साफ साफ स्पष्ट दी गई है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो उसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से कोई व्यक्ति जुदा न रहे, इसके लिए कानून बनाया गया। प्लस एक ये कानूनी व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया से कोई ऐसा ना हो कि उसके साथ अन्याय हो और उसको न्याय ना मिले और वो वकील ना कर पाए और अपनी व्यवस्था कोर्ट में न रख पाए और उसको न्याय ना मिल पाए, इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था दी गई। उसके लिए सरकार की ये बाध्यता है कि वो ये व्यवस्था बनाए कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि MS क्यूरी का फॉर्म हर साल भरवाए जाते हैं वकीलों से, और उसमें जो भी अच्छे सीनियर वकील हैं वो रखे जाते हैं। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन 5, 7 साल, 7 साल, 10 साल का, 15 साल का, उन्हीं को उसमें MS क्यूरी में चुना जाता है। चुनने के बाद वो प्रत्येक कोर्ट के रजिस्टर में उनकी MS क्यूरी की एंट्री होती है। जब कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या जो व्यक्ति मुकदमा लड़ने लायक नहीं है, वो अपना एक आवेदन जब को जज को, मजिस्ट्रेट को देता है कि सरकार, मेरी स्थिति इस टाइप की नहीं है कि मैं मुकदमा लड़ सकूं और न्याय प्राप्त कर सकूं, अतः मेरी गुजारिश है कि मुझे जो है सरकारी वकील दिलाया जाए, MS क्यूरी का वकील दिलाया जाए, जो हमारा जो मुकदमा बिना फीस के लड़ सके और जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा और मैं मुकदमा लड़ने योग्य नहीं हूँ। तो उक्त प्रार्थना पत्र पे जज, मजिस्ट्रेट जो भी है, प्राधिकार अधिकारी, वो पीठासीन अधिकारी, वो संज्ञान लेता है और संज्ञान लेके ये कहता है कि भाई पेशकार साहब लिस्ट निकालो, और पेशकार साहब लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद जो भी वकील, ये नहीं है कि आपका जो आप निर्णय करें, निर्णायक करें, उसी को आपको दे दें, ऐसा नहीं है। वो न्यायालय देखती है, जो उनको लगता है कि इस चीज़ में सिविल में है या क्रिमिनल में है या क्लेम केस में है या फैमिली कोर्ट में है या जो भी जहाँ भी मुकदमा चल रहा है, उसके अनुसार कौन सा वकील आपके लिए योग्य है, उसके वो आपको अपॉइंट कर देती है और वो बिना फीस के आपका मुकदमा लड़ता है। वो फीस मांग नहीं सकता आपसे और उसको गवर्नमेंट फीस देती है। अधिकतम फीस जो देती है वो 10,000 के आसपास फीस का प्रावधान
पहले रहा था, तो कुछ शायद बढ़ भी गया है। और प्रत्येक तारीख की फीस का निर्धारण है, और वो जब आपका तारीख पे जो भी प्रक्रिया करेगा और जो भी वो करेगा, वो सारी रिपोर्ट बना के वो न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, और न्यायालय से उसको फीस की एमएसक्यूरी में व्यवस्था की जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपके लिए बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कि लाचार व्यक्ति हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। वो सोचते हैं मुकदमा लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, मेरे पास तो फीस नहीं है और मुझे तो योग्य वकील नहीं मिल सकता। तो आपको योग्य वकील भी मिलेगा और आपको फीस भी नहीं देनी होगी, और आपको मुकदमा इजली आप लड़ेंगे। इसलिए इसके लिए आपको न्याय व्यवस्था कानून के अंतर्गत की गई है, और आपको कोर्ट परिसर में भी एक सरकारी वकील उपलब्ध है, और उसके बाद उससे भी आपको, अगर उसमें एफआईआर नहीं है, आप प्राइवेटली सडनली कोई केस लड़ना चाहते हैं, तो आप जाके न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र देकर और आप वहाँ से वकील की व्यवस्था करा सकते हैं, सुनियोजित कर सकते हैं। और आपकी जो भी संभव मदद है वो वकील साहब, न्यायालय, सभी लोग करेंगे। और भी अगर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आता है, तो अगर ज़्यादा गरीब है तो हमारे भाई लोग और हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं जो संभव होती है। अब चूँकि भाई पेट्रोल खर्चा होता है, पेट सबके लगा है, तो अब ज़्यादा हम लोग तो मदद नहीं कर पाते हैं, फिर भी प्रयास अपना ये रहता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, कोई लाचार महिला है, तो हम लोग फीस उससे कमाने के चक्कर में नहीं रहते हैं कि नहीं कमा ले इससे पैसा या कुछ कर ले, तो अपना उनके केस हम लोग ऐसे भी देख लिया करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप लोगों को जानकारी देनी थी कि हमारा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को, गरीब व्यक्तियों को, लाचार व्यक्तियों को, गरीब महिलाओं के सम्मान की रक्षा करें। ये हम अधिवक्ताओं का फर्ज बनता है, ये हम दिल से ऐसा कार्य करते हैं, करते रहेंगे और जीवन भर करेंगे। धन्यवाद।